राम राम भाइयों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इस वीडियो में समझते हैं। ठीक, छोटी सी वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो आप यहाँ पर 1 मिनट या फिर 2 मिनट ध्यान दीजिए, सिर्फ इतने देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन समझिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपको पता ही है कि जो परमाणु होता है उसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक, ये नाभिक होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, कक्षक होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो कार्य लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरे जाने में, यानी कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इसका हम नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ठीक, एक बिंदु का नाम ए और दूसरे बिंदु का नाम बी देते हैं। ठीक, तो ए से बी तक हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उस जाने में कितना कार्य लगता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है ना, तो आपको पता है। ठीक, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एक छोटा सा मात्रक है। क्या है, एक छोटा सा मात्रक है, छोटा सा यूनिट है। आप समझिए, देखिए हम लोग कुछ भी अगर ग्राम में नापते हैं तो ग्राम से भी छोटा कुछ होता है। क्या होता है, कैरेट होता है। कैरेट से भी छोटा क्या होता है, mg होता है। ठीक, अगर हमको सोना नापना हो और यदि हमको लोहा नापना हो तो कैरेट में तो हम लोहा को नहीं नापेंगे, केजी में नापेंगे या फिर ग्राम में ही नापेंगे, क्योंकि लोहा ज़्यादा मात्रा में नापा जाता है और सोना ज़्यादा मात्रा में नहीं नापा जाता है। छोटी छोटी चीज़ें नापी जाती हैं सोने की। ठीक, क्योंकि वो महंगा रहता है, तो छोटी छोटी चीज़ें नापनी होती है, तो उसको हम लोग किलोग्राम में नहीं नापते हैं। किस में नापते हैं, छोटे से मात्रक में नापते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक छोटा सा मात्रक है। इसका बड़ा मात्रक क्या होगा, तो इसका बड़ा मात्रक होगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे होता है। ठीक, तो समझिए ये हमारा छोटा सा है। ठीक, छोटा सा मात्रक है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका होगा कितना, 1.6×10⁻⁻19, ये इतना होता है। अब इसका बड़ा मात्रक कितना होगा, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, समझ में आया आपको। तो बिंदु यहां पर लिखेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाने में लगा कार्य या फिर बल, लगा कार्य क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, यानी कि वोल्ट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का वोल्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक, यहां समझ में आया आपको। डिफिनेशन भी आप ऐसे बना लेंगे। और देखिए इसका बड़ा मात्रक है, ये तो हमारा छोटा मात्रक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है, यानी छोटा सा यूनिट है। इसका बड़ा यूनिट क्या होगा, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होगा, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बराबर कितना होगा, तो ये होगा 1.6×10⁻⁻16। ठीक, ये हमारा होगा अगर हम लोग बड़ा मात्रक में नापे तो। उसी प्रकार ये हमारा बड़ा मात्रक के लिए होता है। तो यदि आपको कभी भी ये दिखे, यानी कि 1.6×10⁻⁻16 दिखे और ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, तो आप कहेंगे कि नहीं यार, यहाँ पर तो -19 होता है, ये गलत है। गलत नहीं है, ये बड़ा मात्रक है। और छोटा मात्रक आपको बताया है कि यहाँ पर -16 की जगह पर 19 होता है। ठीक, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6×10⁻⁻19 होता है। ठीक, तो लड़के इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये 16 दिया है तो ये गलत दिया है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन का नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए है, क्योंकि ये बड़ा मात्रक है। ठीक, इसलिए ये हमारा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। और यदि यहाँ पर हम लोग लिखें कि 1 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन का कितना होगा, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना होगा, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा 1.6×10⁻⁻10 जूल। ठीक, जूल में रहेगा। ठीक,
क्योंकि यहाँ पर कार्य किया जा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर जूल रहेगा। यहाँ पर कार्य किया जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जूल रहेगा। ठीक, और यहाँ पर 1 मिलियन बराबर कितना होगा, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 गुणे 10 का पावर -13 जूल। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा मात्रक है। और यदि आपको 1.6 गुणे 10 के पावर -19 दिखे तो समझिए कि वो छोटा मात्रक है, और यदि इसमें से कोई दिखे तो आप समझिए कि वो बड़ा मात्रक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको अभी भी कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमारा उस टॉपिक का नाम और हमारे चैनल अमर स्टडी का नाम सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं।